आज की खबरों के प्रायोजक हैं FH मेडिकल कॉलेज एदमातपुर। आगरा के प्रभारी मंत्री ने कहा, आगरता हमारे नायक नहीं। अखिलेश यादव पर लगाया कुंभ में भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेने आए जिले के प्रभारी मंत्री व प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, यूपी में अब खुशहाल प्रदेश है। यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कह सकते हैं। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक कमेंट प्रचारित करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि आंकड़ता हमारे नायक नहीं। सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति के 8 साल थीम पर GIC मैदान पर प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसमें भाग लेने से पहले प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इसमें पहले तो उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी से जुड़े सवाल पर जयवीर सिंह ने कहा कि आंकड़ताओं ने हमारे समाज को, हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया। ऐसे आंकड़ता हमारे नायक नहीं हो सकते। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, देश पर बलिदान दिया, वही नायक थे और वही हमारे नायक रहेंगे। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कुंभ को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक कमेंट प्रचारित किए और खुद कुंभ नहीं आए। दिसंबर तक 24 स्टेशनों के बीच दौड़ेगी मेट्रो। सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि आगरा में भी सरकार ने खूब विकास किया। फिलहाल 6 स्टेशनों के बीच मेट्रो चल रही है। दिसंबर 2025 तक 24 स्टेशनों के बीच इसका संचालन होगा। वहीं उन्होंने कहा, खेरिया एयरपोर्ट पर सिविल टर्मिनल का काम तेजी से चल रहा है। इसका पूरे होने के साथ ही आगरा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों का आवागमन शुरू हो जाएगा। स्मार्ट सिटी के काम करवाए गए हैं। इसका मतलब इनकी कथनी में करनी में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों करके कुछ बचा नहीं है कहने सुनने को, तो बेसिर पैर के गैर तथ्य के आरोप आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रदेश इस समय कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं। PTA की बात करते हैं, PTA की बात कर रहे हैं जो सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई बन के रह गया है। अगर पार्लियामेंट की टिकट भी बांटते हैं तो 5 टिकटें परिवार के अलावा क्या प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई यादव इन्हें नहीं मिला था? एक पार्लियामेंट की टिकट दे देते, एक टिकट नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ 5 टिकट अगर यादवों को दिए तो सैफई परिवार के लोगों को दिए, किसी को नहीं दिए। सारे लोग जान रहे हैं, इनसे ऊब चुके हैं और कोई इनके सुनने वाला बच्चा नहीं। देखिए, एक चीज़ साफ है कि जो लोग आक्रांता रहे, जिन्होंने हमारे समाज को, हमारी धार्मिक आस्था को, हमारे मंदिरों को, हमारे पूजा स्थलों को, हमारे समाज को कुचलने का काम किया, तोड़ने का काम किया, विध्वंस करने का काम किया, जिन्होंने देश की सनातन परंपरा, संस्कृति और मूल्यों को रसातल पर पहुंचाने का काम किया, ऐसे आक्रांता कभी देश के नायक नहीं हो सकते। जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने राष्ट्रभक्ति का लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, वही नायक थे, वही नायक हैं, वही नायक रहेंगे। शिवाजी म्यूजियम वाला है, अप्रूव हो गया ना, पूरा बहुत अप्रूव हो गया। पैसा भी आवंटित तो काम बहुत तेजी शुरू हो रहा है। बहुत जल्दी आपको लोकार्पित होता हुआ नजर आएगा। नंबर 2, जो आपने लाइट एंड साउंड की बात की, लाइट एंड साउंड में पुरातत्व विभाग में साफ साफ बता भी दे रहा हूँ खुल के, पुरातत्व ASI भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में मतभेद है। हम आक्रांताओं को हीरो नहीं बनने देंगे। उसी स्क्रिप्ट के चलते उसका चूंकि अप्रूवल नहीं हुआ, तो सारा तैयार है यहाँ। तो जैसे अब भाई जो बात हुई है, हमारी माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री के बीच में वार्ता हुई है, पहुँच गया है और रास्ता कोई निकल रहा है। अब जैसे ही रास्ता निकलेगा उसके अगले दिन यहाँ वो लाइट एंड साउंड का किले पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और अतिरिक्त बता दूँ, जिसको पूछा नहीं वो बता दे रहा हूँ, रात में ताजमहल को खुलने के लिए एक विषय आया था कि रात में ताजमहल केवल पूर्णिमा को खुलता है, उसके अलावा साल भर नहीं खुलता है। उनका कहना ASI का था कि वहाँ कीड़े उनकी दीवारों पर स्पॉट बनाएंगे, रात में अगर खुलेगा तो कीड़ों से होगा। लेकिन हम लोगों ने उस पर काफ़ी चर्चा की है, टेक्निकल टीम भी गई है, तो ये माना गया कि आज भी अब दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है और कीड़ों का अट्रैक्शन लाइट की तरफ रहता है, दूसरी ओर नहीं रहता। तो अब तो बहुत दूर लाइट लगाकर भी उस रोशनी में वहाँ तक हम लोग रात को दूधिया लाइट से नहा करके उसका अवलोकन करा सकते हैं। इसके पर भी करीब करीब बात चल रही है दोनों सरकारों की
ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।